बिफोर आई स्टार्ट विद माई टूडेज टॉपिक, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आप में से काफ़ी लोग लाइव वीडियो ज्वाइन नहीं कर पाए थे टेबल 8 की रिको की, तो मैंने इस टेलीग्राम में उसका लिंक शेयर कर दिया है। तो जब आप इस लिंक को ओपन करो तो आपसे वो कोड मांगेगा कोई, ताकि आपको कोई फीस ना देनी पड़े। तो आपको कोड यूज़ करना है टेक्स्टॉक 10, इससे कोई भी फीस नहीं लगेगी, आप पूरा लेक्चर देख सकते हो। और आज की वीडियो होने वाली है 7 बजे लाइव। आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगा यहाँ पर, जो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ। यहाँ पे आपको 9 से बताया जाएगा कि उसमें क्या करना है। 8 टेबल की रिवीजन करवाई जाएगी जीएसटी 9 की, और बाकी जो टेबल है वो हम कवर करेंगे 10 एंड 11। तो चलिए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं जो एक नया सर्कुलर आया, सर्कुलर नंबर 147 12 मार्च को आया, क्लैरिफिकेशन ऑन रिफंड रिलेटेड इश्यूज। तो हम जो सबके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है टॉपिक, वो हम डिस्कस करते हैं। एक्सटेंशन ऑफ रिलैक्सेशन for filing refund claim in case where zero rated supplies has been wrongly declared in table 3.1a। नीचे क्या लिखा हुआ है मैं आपको बाद में बताता हूँ, समरी बताता हूँ पहले। कि जब आप एक्सपोर्ट के रिफंड के लिए अप्लाई करते हो तो आपको पता है जो आप जीरो रेटेड सप्लाई लिखते हो वो कहाँ पे लिखते हो आप? जीरो रेटेड सप्लाईज विद पेमेंट आया, विदाउट पेमेंट आया। तो जीरो रेटेड सप्लाईज को हम क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट्स बोलते हैं, विद पेमेंट ऑफ टैक्स या विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, विद या विदाउट। इसको हम कहाँ पे दिखाते हैं? 3B में। 3B में कहाँ पे दिखाते हैं? 3.1B में, वहाँ दिखाते हैं। बट क्या हुआ है कि कई बार गलती से लोग 3.1B में ना दिखाकर कहाँ लिख देते हैं? 3.1A में लिख देते हैं या 3.1C में लिख देते हैं। तो जब आप ये गलती कर लेते हो, तो जब आप पूरा डिटेल फाइल कर देते हो, 3B फाइल कर देते हो, उसके बाद जब आप रिफंड के लिए अप्लाई करते हो, रिफंड के लिए, तो वो ऑटो पॉपुलेट उनके चेक लगे होते हैं जब वो रिफंड प्रोसेस करते हैं कि आपकी वैल्यू कहाँ पर आ रही है। तो वो क्या करते हैं, अगर सपोज करो आप विद पेमेंट ऑफ टैक्स करते हो और आपने 3.1B में लिखा है 1000 रुपया, आप रिफंड क्लेम कर रहे हो 2000 का, मतलब 3000 का, क्योंकि गलती से आपने 2000 को 3.1A में लिख दिया है, तो आपका रिफंड प्रोसेस नहीं होता। तो अभी इन्होंने क्या किया कि अगर आपने गलती कर दी है, 3.1A में लिख दिया है, तो हम क्या करेंगे, आपका टोटल देखेंगे, 3.1A, 3.1B, 3.1C। अगर इन तीनों का टोटल मिला के आप जो रिफंड क्लेम कर रहे हो इन तीनों को टोटल से ज़्यादा नहीं है, तो आपको रिफंड मिल जाएगा। और ये किस पीरियड तक का अलाउ किया गया वो आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। तो हम हाईलाइट पढ़ते हैं। पहले पैरा 26 था, सर्कुलर नंबर 125 का, जो 18 नवंबर को आया था, जिसने बात की थी कि अगर आपने कोई गलती से डिटेल्स एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की या जीरो रेट सप्लाईज की आपने टेबल 3.1A में डाल दी इंस्टेड ऑफ टेबल 3.1B ऑफ द रेलेवेंट पीरियड एंड वर अनएबल टू क्लेम रिफंड। अगर आपने कोई टैक्स पे किया है, अगर आप मतलब एक्सपोर्ट करते हो विद पेमेंट ऑफ टैक्स, तो वो आप रिफंड क्लेम करने वाले हो, तो वो आपको नहीं मिल रहा था क्योंकि आपने गलत टेबल में डाल दिया था। क्यों रिजेक्ट कर देते हैं? क्योंकि अगर आपने 3.1B में 1000 लिखा है और आप 3000 क्लेम कर रहे हो तो वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसलिए इन्होंने क्या बोला कि अब हम क्या करेंगे, हम आपका क्या चेक करेंगे कि जो भी आप रिफंड क्लेम कर रहे हो, अमाउंट ऑफ रिफंड जो आप क्लेम कर रहे हो, दिस शुडेंट बी मोर देन द एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स जो आप 3.1A B C में लिख रहे हो। मतलब 3.1A B C को ऐड कर लिया जाएगा, उसमें फॉर एग्जांपल 4000 आ रहा है, तो आपने विद पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए 3000 है, तो आप क्लेम कर रहे हो तो आपको रिफंड मिल जाएगा। अगर आप क्लेम कर रहे हो 5000, उनका टोटल 4000 हो रहा है, फिर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये जो रिलैक्सेशन थी कौन से पीरियड तक के लिए दी गई थी? 30 जून 19 तक के लिए, कि अगर 30 जून 19 तक की कोई गलती है तो वो आपकी मान ली जा रही थी, बट इसके बाद अगर कोई गलती हो रही है तो वो मानी नहीं जा रही थी। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, द इशू हैज बीन एग्जामिन्ड एंड इट हैज बीन डिसाइडेड टू एक्सटेंड द रिलैक्सेशन प्रोवाइडेड फॉर फाइलिंग रिफंड क्लेम। जो हमने ऊपर कहानी डिस्कस की, ये अब कहानी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी टिल 31 मार्च 21। 31 मार्च 21 तक अगर 3B में कोई गलती है और रिफंड नहीं मिल रहा है, तो आप इस सर्कुलर के बेस पे, सर्कुलर नंबर 147, इसका लिंक सर्कुलर का टेलीग्राम में लगेगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर लेना और आप इसका बेनिफिट ले सकते हो और रिफंड आपको मिल जाएगा। अगला चेंज है रिगार्डिंग एडजस्टेड टोटल टर्नओवर का, जो आप यूज करते हो वाइल कैलकुलेटिंग रिफंड। आपको गाइज मैंने बताया था रिसेंट जो सर्कुलर आए हैं उसमें मैंने आपको, मेरी एक सीरीज है, प्लेलिस्ट है पूरी जीएसटी रिफंड, उसमें मैं सारे डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं कि कौन कौन से सर्कुलर आए हुए हैं। वहां पर मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया कि आपको एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में आपकी वैल्यू की डेफिनेशन चेंज हो गई है, कि अगर आप एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करते हो उसकी वैल्यू जो भी आ रही है, तो उसका जो आप फॉर एग्जांपल आपने एक ए
क्वांटिटी एक्सपोर्ट की, उसकी वैल्यू है आपकी 1500। यही क्वांटिटी आपने सेम ए आपने इंडिया में भी इंडिया में सप्लाई की, तो जो इंडिया में वैल्यू है ना, इंडिया की वैल्यू का 1.5 और ये विच एवर इज लोअर आप एक्सपोर्ट की वैल्यू मानोगे। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, हम चलते हैं सीधा एग्जाम्पल में, फिर आपको थोड़ी सी कहानी दिखाते हैं। ठीक है, तो पहले हम ये एग्जाम्पल समझते हैं। 1 सेकेंड, यहाँ एग्जाम्पल समझते हैं कि सपोज अ सप्लायर इज मैन्युफैक्चरिंग ओनली वन टाइप ऑफ गुड्स and is supplying the same goods in both domestic market and overseas. During the relevant period of refund, the details of his inward and outward supply detail are as shown in the below table. ITC उनका कितना है, 270 रुपये। उन्होंने आउटवर्ड सप्लाई की इंडिया के अंदर क्वांटिटी 5, एक्सपोर्ट भी उन्होंने की क्वांटिटी 5, सिमिलर रहे हैं। वैल्यू पर यूनिट 200 और 350, यूनिट्स है 5। तो टर्नओवर कितनी है लोकल की, 1000 रुपये, और 1000 लोकल है, इसमें कोई चेंज नहीं है एज पर अमेंडेड डेफिनेशन भी। बट एक्सपोर्ट्स की वैल्यू कितनी मानी जाएगी एक्सपोर्ट्स की, तो रूल क्या बोलता है, आप क्या करो, जो आपकी लोकल की वैल्यू है मतलब 1000 रुपये, उसका 1.5 करो, कितना आया 1.5, 1500। 1500 और जो एक्सपोर्ट आप एक्चुअली में दिखा रहे हो विच एवर इज लोअर, उतनी वैल्यू का आप मानोगे कि आपकी एक्सपोर्ट की वैल्यू है। कितनी हुई, 1500। मतलब लोकल की वैल्यू 1000 होगी तो एक्सपोर्ट की वैल्यू है 1500 मानोगे। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं, कि लोकल की जो वैल्यू है 1000 रुपये, उसका आप करो 1.5 करने के बाद क्या आया, 1500 आया, ए 1500 हो गया ए, और एक्सपोर्ट आप कितने में दिखा रहे हो, बी 1750। तो ए और बी विच एवर इज लोअर, मतलब 1500 और 1750 विच एवर इज लोअर, वो हम एक्सपोर्ट की वैल्यू मानेंगे, मतलब 1500। तो अकॉर्डिंगली जो फॉर्मूला बनेगा, रूल 89(4) फॉर्मूला बनेगा, तो जो एडजस्टेड टोटल टर्नओवर की वैल्यू बोलता है वो क्या बोलता है, अगर आपको रिफंड अमाउंट निकालना पड़ता है तो आप क्या करते हो, जो आपकी जीरो रेटेड सप्लाई होती है गुड्स की या सर्विसेज की, उसको प्लस करते हो, इनटू करते हो नेट आईटीसी डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। तो हमारे एग्जांपल में जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज क्या मानी जाएगी, हमारे केस में एक्सपोर्ट कितनी है, इतनी। कितनी वैल्यू के की थी हमने एक्सपोर्ट, 1750, बट हम कितनी मानेंगे हमारे रिफंड कैलकुलेशन के लिए, 1500। तो हमने लिख लिया 1500, रिफंड अमाउंट में ऊपर आ गया 1500, मल्टीप्लाई नेट आईटीसी 270, वो हमारे ऊपर एग्जांपल में दिया हुआ था 270 यहाँ पे, तो 270 आ गया, 1500 आ गया, डिवाइड बाय 2500 कैसे आया, डिवाइड किसे करते हैं हम, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में क्या आता है, डोमेस्टिक सप्लाईज आती हैं प्लस एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस आता है, अदर देन एग्जेम्प्ट सप्लाईज वो नहीं आता एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में। तो हमने क्या करना है, अभी डोमेस्टिक सप्लाई मतलब 1000 रुपये प्लस कर लिया हमने, और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस कितनी मानेंगे हम, 1750 मानेंगे सर, क्योंकि 1750 की है। नहीं नहीं नहीं, यही डाउट था। वो कह रहे थे कि चलो हमें समझ में आ गया, तो न्यूमरेटर में तो 1500 हम लिख रहे हैं क्योंकि हम रूल के अकॉर्डिंग 1.5 वैल्यू लेके चलनी है विच एवर इज लोअर, तो हमने न्यूमरेटर में तो 1500 लिख लिया। अभी जब हम एडजस्टेड टोटल टर्नओवर निकाल रहे हैं तो उसमें जो हमने वैल्यू लिखनी है, डोमेस्टिक सप्लाईज कितनी होगी, 1000 रुपये, और जो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हुआ वो कितना लिखे, 1750 लिखे या 1500। तो उन्होंने बोला यार इसमें वैसे हालांकि कोई डाउट नहीं था, बट काफ़ी लोगों को डाउट आ रहा था कि जो आपकी एडजस्टेड टोटल टर्नओवर की डेफिनेशन है, डोमेस्टिक सप्लाईज प्लस एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, तो वो वैल्यू आपकी रूल के अकॉर्डिंग निकल के आएगी, मतलब 1000 रुपये प्लस 1500, 1750 नहीं करना। तो अकॉर्डिंगली क्या हुआ, यहां पर आपका क्या हो गया, 1000 रुपये प्लस 1500 2500 एंड नोट रुपीज 1000 प्लस 1750, 1750 नहीं करना, प्लस करना 1550, तो 2500 आया। तो आपका ये रिफंड का अमाउंट आ गया 162। और ये जो मैंने आपको पूरा एग्जांपल एक्सप्लेन किया, ये ऊपर वही बताया हुआ है, इसमें ऐसा कुछ भी लिखा नहीं हुआ कि जो मैंने आपको नहीं बताया। डेफिनेशन में क्या क्या आता है वो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब सर्कुलर में लिखा हुआ है, वो आप पढ़ सकते हो। और वो जो 1.5 की कंडीशन है, 1.5 की कंडीशन वो भी यहाँ पे लिखी हुई है। मैं आपको सर्कुलर लगाऊंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लेना, कोई डाउट होगा तो मुझे पूछ लेना। थैंक यू।